समयकाल ने परमेश्वर से कुछ प्रश्न किए। समयकाल ने परमेश्वर से पूछा कि आत्मा की मुक्ति किस रूप में होती है। परमेश्वर बोले, समयकाल, आत्मा की मुक्ति उसके कर्म और भक्ति पर निर्भर करती है। यदि मनुष्य ने पूरा जीवन पूरे विश्वास के साथ मुझे याद रखा है और निस्वार्थ भाव से मुझे हमेशा याद करते हुए नेक कर्म किए हैं, तो वो आत्मा सीधे मेरे धाम को आती है। और जब उसका जन्म पृथ्वी पर होता है तो केवल मेरे कार्य पूरा करने के लिए ही होता है। इस प्रकार ये चक्र सदा चलता रहता है और वो आत्मा मुक्ति रूप में मेरे धाम में निवास करती है। समयकाल ने परमेश्वर से दूसरा प्रश्न पूछा, हे परमपिता परमेश्वर, कलयुग में इंसान का व्यवहार कैसा होगा, कृपया करके बताइए। परमेश्वर बोले, समयकाल, इस युग में पाप अधिक और पुण्य कम होगा। जहाँ पुण्य होगा वहाँ मैं रहूँगा, इसलिए वहाँ कलयुग का कोई भी पहरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पाप होगा वहाँ कलयुग का पूर्ण पहरा होगा, क्योंकि इस सृष्टि में सदा सभी युग निवास करते हैं। जब पाप होता है तो कलयुग का पहरा बढ़ता है, और जब पुण्य होता है तो सतयुग का पहरा होता है। जब कलयुग का पहरा होगा तो वहाँ इंसान केवल अधर्म ही करेगा। जहाँ सतयुग का पहरा होगा वहाँ केवल इंसान धर्म के ही कार्य करेगा। तो वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कलयुग में रहकर अपने आगे के सभी जन्म भयंकर दुख और कष्ट में बिताने हैं, या सतयुग में रहकर धर्म करते हुए बाकी का जन्म सुख शांति और भक्ति में बिताना है। ये फैसला इंसान को स्वयं करना होगा। समयकाल ने तीसरा प्रश्न पूछा कि इंसान इस युग में केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को मानता है, तो इंसान के साथ कैसा वातावरण बनता है। परमेश्वर बोले, है समयकाल, जो इंसान रिश्तों को स्वार्थ के नज़रिए से देखता है और दूसरों से केवल अपना कार्य निकलवाने के लिए ही रिश्ते रखता है, तो उचित समय आने पर ऐसे इंसान को उसका सबसे बड़ा करीबी रिश्ता ही धोखा देता है। जिस प्रकार उसने मतलब के लिए आज तक धोखा ही दिया है, उसी प्रकार मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार उसके सबसे करीबी रिश्ता ही उसे धोखा देता है, जिससे उस इंसान के रिश्ते का महत्व समझ आए। लेकिन जब उसे समझ आता है तो बहुत देर हो जाती है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी होना बहुत